सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं कवियों की, उनको एक से एक बेहतरीन ट्रिक से बात कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा की रचनाओं को बहुत ही अच्छी ट्रिक से देखा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इससे पहले हम प्रेमचंद की रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, भारतेंदु हरिचंद की रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, इन सभी की बात ट्रिक से कर चुके हैं। इनमें से यदि कोई भी आपने नहीं देखी है तो आप जीके वाली प्लेलिस्ट में जाके या हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की क्या है ट्रिक। और आज की ट्रिक जो है बहुत ही शॉर्ट भी है और बहुत ही अच्छी भी है, और उसके साथ साथ इसमें सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं भी जो है आपकी आ जाएंगी। तो देखते हैं क्या है ट्रिक। ट्रिक आपकी बहुत ही सिंपल सी है। SRK आप जानते हैं शाहरुख खान जी को कहा जाता है, SRK उनको कहा जाता है। तो उनको संबोधित करते हुए यहाँ पर कोई व्यक्ति कह रहा है, या आप अपने आप को ले लीजिए कि SRK URA, ये ये वाला यू है, YOU वाला, और आर वाला ये ARE वाला, और ए तो ए होता ही है, परंतु हमने इसको व्हाट्सएप या फेसबुक में जैसे आप शॉर्ट में लिखते हैं उस आधार पर लिखा है। यू को यू, आर को आर और ए को ए। तो URA। आगे है माई, और पी से आपका हो जाएगा पावरफुल और हीरो। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि SRK URA माई पावरफुल हीरो। एक ही बार में आपको याद हो जाएगी, बहुत ही सिंपल सी लाइन भी है। और कहानियाँ भी अच्छी होती हैं, तो जहाँ पर मुझे लगता है कहानी से काम चल सकता है मैं वहाँ पर कहानी आपको बताता हूँ, और जहाँ पर लाइनों से काम चल सकता है वहाँ पर लाइन है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे तो ज़्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। ज़्यादा कहानियाँ भी याद करने में कठिनाई होती है और ज़्यादा लाइन्स भी याद करने में कठिनाई होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस ट्रिक के अंतर्गत। और इसके अलावा ट्रिक समाप्त होने के बाद पसंद आए ट्रिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। और एक अपना कमेंट अच्छा सा अवश्य कीजिएगा। ट्रिक कैसी आपको लगी, ट्रिक में कोई कमी लगी हो तो भी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा। चलिए अब देखते हैं ट्रिक के क्या अंतर्गत है। इसके आगे जो लाइन लिखी है हम आगे ट्रिक में जो है वो समझते हैं। तो ट्रिक मैंने आपको बताई, SRK शाहरुख खान को कहते हैं, वहाँ से हम ट्रिक को समझते हुए चलते हैं। एस से आपका हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। अगर इसकी विधा की बात करें तो क्या है, गद्य जो है इसकी विधा है। और इस पुरस्कार के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपके एक ट्रिक का ही हिस्सा है। ट्रिक के अंदर ट्रिक छिपी हुई है, वो अभी हम आपको बताते हैं। आर से जो है आपका हो जाएगा रेणुका। रेणुका जो कि एक काव्य है, और इसके प्रकाशन की बात करें तो यहाँ पर हमने सब में सन भी लिख दिया है, जैसे कि 1935 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। के से जो है वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये भी एक काव्य संग्रह है, और 1946 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो SRK में एस से संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका आर से हो जाएगा, और जो के है उससे जो है वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और समझिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको आप कैसे अपनी ट्रिक से जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपसे पूछा गया तो आपको कैसे याद आएगा कि ये ट्रिक SRK में ही है। तो इसको समझिए। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर में एक वर्ड आ रहा है दिनकर, तो यहाँ पर दिनकर से वर्ड क्या निकल के आ रहा है, दिन। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि एक कंप्लीट दिन में कितने पहर होते हैं या कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक आप कहेंगे सुबह, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। तो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं
4 जो है वो भाग हो रहे हैं दिन के। इसी 4 से आप देखिए इनकी सबसे पहली रचना लिखी मैंने संस्कृति के 4 अध्याय, यानी कि यहाँ पर जो 4 अध्याय आ रहा है, 4 वर्ड आ रहा है, ये इस दिनकर को जो है वो परिभाषित कर रहा है। और आपसे यदि पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर की कोई भी रचना तो सबसे पहले आपके मन में इस दिनकर से आना चाहिए दिन, और इस दिन से आपका आना चाहिए कि 4 उसमें भाग होते हैं, और इस 4 से याद आना चाहिए संस्कृति के 4 अध्याय। तो आई होप आपने इस रामधारी सिंह दिनकर से अपनी जो ट्रिक है उसको कनेक्ट कर लिया होगा। तो संस्कृति के 4 अध्याय जब आपके मन में आ गया तब आपको याद आएगा कि एस से आपकी जो है वो ट्रिक स्टार्ट थी, और आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे स्वतः ही आपको याद आ जाएगा, फिर आपको किसी से कनेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे। आगे है उर्वशी, जो यू है आपका URA, तो यू से आपका हो जाएगा उर्वशी, और उर्वशी भी एक काव्य है। प्रकाशन की बात करें तो 1962 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा बात करें RR से हो जाएगा आपका रश्मि रथी। रश्मि रथी जो है ये भी एक काव्य है, और इसके साथ साथ इसका प्रकाशन 1952 में जो है वो हुआ था। सभी की विधा हम इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी विधा जो है वो पूछ ली जाती है। तो देखिए सभी के काव्य 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 है, केवल संस्कृति के 4 अध्याय इसकी जो है वो गद्य है। तो आपको पता होगा, सिंपल सा है तो आप याद रख सकते हैं। कभी कभी सिंपल सी चीज़ आपको पता होती तो आप इजी तरीके से टिक कर ले जाते हैं। आगे देखें URA से क्या हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये भी एक गद्य है, प्रकाशन इसका 1952 में हुआ था। इसी A से आप एक और इनकी रचना याद रखेंगे आत्मजयी, तो A से अर्धनारीश्वर भी होगा और आत्मजयी भी जो है वो होगा। तो अभी तक हमने ट्रिक का पहला पार्ट देखा है SRK URA। अब थोड़ा सा इन पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पर रचना मैंने लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। और यदि पूछा जाए कब मिला था तो 1959 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय इनकी जो रचना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो उर्वशी लिखा है, उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो नवाजा गया था। और यदि पूछा जाए कि इन्हें उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था तो 1972 में जो है वो मिला था। यहाँ पर देखिए प्रकाशन 1962 में हुआ था, परंतु 10 साल बाद इन्हें 1972 में मिला था। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था इनको उर्वशी के लिए। और संस्कृति के 4 जो अध्याय वो 1959 में जो है इन्हें पुरस्कार मिला था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली ये भी है कि आपको ये कैसे याद रहेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसके किसके लिए मिला था, आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए मैंने क्या किया है कि जो ट्रिक है उसका जो सबसे पहला यहाँ पर नाम है उसी में इनको अवार्ड मिला है। इसी प्रकार देखिए SRK यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो SRK के बाद जहाँ से फिर से हमारी नेक्स्ट लाइन URA शुरू हो रही है तो उसमें सबसे पहले नंबर पे ही मैंने इसे रखा है कि कभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए पुरस्कार मिला है तो आप अपनी ट्रिक याद कीजिएगा। SRK सबसे पहले शुरू किससे हो रहा है? S से, यानी कि इन्हें S के लिए पुरस्कार मिला है। फिर SRK तो पूरा नाम खत्म हो गया शाहरुख खान जी का, उसके बाद U से शुरू हो रही है ट्रिक, यानी कि URA, तो U के लिए इन्हें जो है वो पुरस्कार मिला था। तो इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हैं। आपने इस ट्रिक के फर्स्ट लेटर से तो याद कर लिया कि इनको इस जो रचना है उसके लिए पुरस्कार मिल रहा है, परंतु आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हम इस उर्वशी के लिए भी तो लिख सकते हैं, परंतु आपको इसमें यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार देखेंगे S से स्टार्ट हो रहा है। संस्कृति के 4 अध्याय भी इनकी रचना S से स्टार्ट हो रही, दोनों ही S से हैं, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक आपको याद हो जाएगा तो दूसरा तो स्वतः ही याद हो जाएगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा यहाँ
पर जो इनकी कुरुक्षेत्र रचना है इसके लिए इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी सम्मान मिला था। इनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला था। मेरी पूरी कोशिश है कि केवल और केवल आपको रचनाएं ना बताकर इनके बारे में पूरा आपको जानकारी भी जितनी इंपॉर्टेंट हो सके वो सभी मैं दे सकूं। बात करते हैं चलिए ट्रिक की आगे की बात। तो SRK URA मैंने क्या बताया था, माई पावरफुल हीरो। तो माई से आपका हो जाएगा इनकी रचना मेरी यात्राएं। मेरी यात्राएं एक गद्य है, प्रकाशन इसका 1971 में हुआ था। यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं याद रखनी तो आप नहीं भी याद रख सकते हैं, रचनाएं आप ट्रिक से अवश्य याद रखिएगा। माँ से आप देखिए मेरी यात्राएं शुरू हो रहा है तो माई से हो जाएगा मेरी यात्राएं। माई पावरफुल से हो जाएगा जो पी है उससे हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये जो है वो एक काव्य है, प्रकाशन इसका हुआ था 1963 में। मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख दिया, यदि आपको ये हायर तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। तो माई पावरफुल हीरो। अब हीरो में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हीरो में जो पहला वाला लेटर है और जो तीसरा वाला लेटर इससे आपकी ट्रिक है, यानी कि H और R से आपकी रचनाएं हैं। H से बात करें तो H से आपका हुंकार हो जाएगा जो कि एक काव्य संग्रह है और 1938 में जो है वो इसका प्रकाशन हुआ था। और इसी H से जो है क्या है, हाहाकार भी है। तो ये दोनों याद रखिएगा। और कैसे याद रखेंगे, हीरो यदि आप देखें हीरो की बात होती है तो क्या होता है, ज़्यादा हुंकार होता है कि यू आर माई हीरो, लोग चिल्लाते हैं, और इसी प्रकार हाहाकार भी जो है वो मचाते हैं। तो इस H से आप दोनों को आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं। और हीरो का जो R है उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा रेती के फूल। रेती के फूल 1954 में जो है ये प्रकाशित हुई थी और ये जो है एक गद्य है। तो ध्यान में रखिएगा, R से आपका हो जाएगा रेती के फूल। ट्रिक अभी आपकी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि आगे 2 लाइन और है। तो पहले हम एक बार थोड़ा सा ऊपर मेमोराइज कर लेते हैं कि SRK UR माई पावरफुल हीरो। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट लाइन की हम और बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि यू आर माई पावरफुल हीरो, और उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि धूप हो चाहे छाँ हो तुम ही मेरे हीरो रहोगे। आगे लाइन हमारी क्या कह रही है, धूप हो चाहे छाँ हो तुम ही मेरे हीरो रहोगे, मैं किसी के चक्रव्यूह में जो है वो नहीं पड़ूंगा। धूप हो चाहे छाँ हो तुम ही मेरे हीरो रहोगे, मैं किसी के चक्रव्यूह में जो है वो नहीं पड़ूंगा। तो इनसे रचनाएं कौन सी हैं, धूप और छाँ यहाँ पर लिखा है, उससे आपकी रचना हो जाएगी धूप छाँ, जो कि एक काव्य है 1947 में प्रकाशन। और धूप और यहाँ से एक और नई रचना इनकी बन रही है धूप धुआं, तो ये भी एक काव्य है 1951 में प्रकाशन। तो इससे 2 रचनाएं इनकी निकल के आएंगी, धूप छाँ और धूप धुआं। और आगे कह रहा है तुम ही मेरे हीरो रहोगे, मैं किसी के चक्रव्यूह में नहीं पड़ूंगा। तो चक्रव्यूह से कौन सी रचना हो जाएगी, चक्रव्यूह, ये जो है इनकी रचना है। तो इसी के साथ हमारी सभी रचनाएं इनकी समाप्त होती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो आने वाले वीडियो हैं वो भी मिलते रहें। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।